कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। ब्रेकफास्ट करने के बाद रुद्राज जिया को लेकर गार्डन में बैठ जाता है। जिया अभी शांति से बैठी थी और आसपास की चीज़ों को देख रही थी। वहीं रुद्राज जिया के हर एक मूवमेंट को अच्छे से नोटिस कर रहा था और ऐसे ही कुछ देर बाद जिया नींद की आगोश में चली जाती है। रुद्राज उसे लेकर अंदर चला जाता है। जिया को बेड पर लेटाकर रुद्राज खुद फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद रुद्राज फ्रेश होकर आता है और रूम की बालकनी में चला जाता है। तो वहाँ जाकर सबसे पहले एक सिगरेट निकालता है और स्मोक करने लगता है। अब जाकर उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है। वो जिया को संभालने के लिए कुछ दिखा नहीं रहा था, मगर अंदर ही अंदर उसे भी बहुत डर था अपने बच्चे का जाने का। आखिर वो भी तो पहली बार ऐसी फीलिंग फील करने वाला था, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया उस रीना की वजह से। रुद्राज ने अपना फ़ोन निकाला और शिवांश को कॉल किया। शिवांश कॉल पिक करते ही कहता है, कब आएगा तू यहाँ? रुद्राज, अभी जिया को मेरी ज़रूरत है, अभी नहीं आ सकता मैं, बट मेक श्योर वो इस धरती पर नर्क के दर्शन करे। शिवांश, बिल्कुल। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। रुद्राज रूम के अंदर आता है तो देखता है कि जिया पसीने से लथपथ हो रखी है। उसकी सांसें बढ़ रही हैं। रुद्राज आकर उसे हक कर लेता है। शांत हो जाओ जान, सब ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे पास। रुद्राज जिया को अपने सीने से चिपका लेता है और कुछ ही देर में जिया फिर से गहरी नींद में चली जाती है। शाम का समय। रुद्राज रूम में आता है तो देखता है जिया अभी भी सो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि अभी कुछ महीनों तक जिया की बॉडी और उसके मूड काफ़ी चेंज होंगे, जिनमें से एक ही ज़्यादा नींद लेना भी था। रुद्राज जिया के पास जाता है। उसके हाथों में ट्रे थी जिसमें 2 कॉफ़ी कप थे। रुद्राज ट्रे को साइड में रख देता है और जिया को जगाने लगता है। जिया, उठो, तुम काफ़ी देर से सो रही हो। जिया थोड़ा कुनमुनाती है और दोबारा से करवट बदल कर सो जाती है। रुद्राज फिर से जिया को उठाने लगता है। बेबी, उठो ना, शाम हो गई है। जिया अभी भी नहीं उठती है तो रुद्राज उसे अपनी बाहों में भर लेता है, वॉशरूम में ले जाता है और वॉश बेसिन से पानी लेकर जिया के चेहरे पर छिड़क देता है, जिससे जिया एक ही बार में उठ जाती है। जिया, अरे सोने क्यों नहीं दे रहे हैं आप मुझे? रुद्राज उसे वॉशरूम से बाहर लेकर आता है और उसे देखते हुए प्यार से कहता है, जान, तुम सुबह से सो रही हो, शाम होने को आई है, रात में क्या जागृता करना है? जिया मुंह बना लेती है और रुद्राज उसे बेड पर बैठाकर टॉवल ले आता है और उसका प्यार से मुंह पोंछने लगता है जिस पर पानी की बूंदें थीं। उसके बाद रुद्राज टेबल के ऊपर से ट्रे उठा लेता है और एक कप जिया को देता है और एक कप खुद ले लेता है। ऐसे ही बैठकर दोनों चाय पीने लगते हैं। तभी बेल बजती है। रुद्राज जिया को बैठने कर बोलता है और खुद देखने चले जाता है कि कौन आया हुआ है। रुद्राज जैसे ही गेट खोलता है तो सामने कई सारे चेहरे देखकर वो खुश भी हो गया था और काफ़ी शौक था। सामने जो इंसान खड़े थे वो थे शिवांश और राशि, ऋषभ और रूही, अरविंद और प्रिया और उनकी 5 साल की बेटी पीहू। और आखिर में आते हैं कबीर भाई साहब, जो फ़िलहाल अभी सिंगल ही हैं। सबके हाथों में कुछ ना कुछ था। किसी के हाथों में कोल्ड ड्रिंक्स, किसी के हाथों में स्नैक्स, पॉपकॉर्न, पिज्ज़ा, बर्गर और बहुत सारी अलग अलग डिशेज। काफ़ी देर तक रुद्र वापस नहीं आया तो जिया भी रूम से बाहर आई और रुद्र को देखकर पूछने लगी, कौन है रुद्राज? रुद्राज से पहले कुछ कहता कि तभी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। बाहर खड़े सब लोग चिल्लाकर कहते हैं, हम सब हैं। और वो लोग रुद्राज को धक्का देते हुए अंदर आ जाते हैं। रुद्राज तो अभी भी गेट पर ही खड़ा था। वो जैसे ही देखता है सब अंदर चले गए, वो भी सर हिला देता है और डोर बंद करके अंदर चला आता है। वहीं सब लोग अंदर हॉल में अच्छे से सेटल हो गए थे। रुद्राज ने आकर चिमनी में आग जलाई क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा था तो ठंड भी हो गई थी। वहीं वो अंदर रूम में जाकर सबके लिए एक कंबल ले आया था और सारे कपल्स को देने के बाद उसने आखिर में कबीर को भी कंबल से दे दिया। उसके बाद वो जिया के पास आया जो पीहू के साथ खेलने में बिजी थी। रुद्राज जिया को भी कंबल उड़ा देता है और खुद भी वहीं जिया के बगल में बैठ जाता है। कुछ देर शांति के बाद जिया कहती है, तो कैसी रही भैया आपकी ट्रिप? जिया अरविंद और प्रिया की ओर देखते हुए पूछती है, जिस पर प्रिया रिप्लाई करती है, बहुत अच्छी ट्रिप रही जिया और हमने बहुत इंजॉय किया है ना पीहू? पीहू जो जिया की गोद में बैठी थी वो कहती है, हाँ बोए, हमने बहुत इंजॉय किया और वहाँ
मैंने अपने न्यू न्यू फ्रेंड्स भी बनाए थे। जिया एक्साइटेड होते हुए कहती है, वाह बेबी, ये तो बहुत अच्छी बात है। पीहू फिर थोड़े नाराज और दुखी होते कहती है, लेकिन मैं आपसे गुस्सा हूँ। आप मुझसे मिलने नहीं आई इतने दिनों से, और ना ही मुझे पार्क लेकर गई। पीहू की बात सुनते ही जिया पीहू से कहती है, ओ सो सॉरी बेबी, आपकी वो थोड़ी सी बिजी थी, पर अब मैं फ्री हूँ तो अब मैं आपसे मिलने आ जाया करूँगी। पीहू अपने हाथ की छोटी उंगली दिखाते हुए कहती है, पिंकी प्रॉमिस। जिया भी अपनी उंगली पीहू की उंगली से उलझाते हुए कहती है, पिंकी प्रॉमिस। वहीं रुद्राज और बाकी सब जिया और पीहू का बॉन्ड देख रहे थे। तभी आसी कहती है, अरे अब बातें करनी है या कुछ खाना भी है? ये सब ठंडा हो जाएगा ना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जिस पर रूही कहती है, हाँ मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इसे खाने के लिए। रूही की बात पर सब हंस देते हैं। वहीं आसी किचन में जाकर प्लेट्स ले आती है और सबको सर्व करने लगती है। शिवांश भी उसकी हेल्प कर रहा था। आसी और शिवांश ने एक एक कर सबको खाने की प्लेट दी। सब लोग अपना अपना खाना खाने लगे और बीच बीच में ढेर सारी बातें भी कर रहे थे। ऐसे ही रात के 11:30 बज गए थे और वो सब मिलकर डिनर करने के बाद बर्तन साफ कर रहे थे। रुद्र ने अभी तक अरविंद और कबीर से कोई बातचीत नहीं की थी। सारी लेडीज हॉल में बैठी एक दूसरे से बातें कर रही थी। किचन साफ करने के बाद सारे बॉयज आकर हॉल में बैठ गए। बस वहाँ रुद्राज और अरविंद नहीं थे। ऐसी कपकपाती ठंड में दो आदमी ऊपर छत पर खड़े थे और एक दूसरे की ओर पीट करके। रुद्राज, अब यहाँ क्यों आए हो और क्या कहना चाहते हो मुझसे? अरविंद, मैं। रुद्राज, जल्दी बोलो, समय नहीं है मेरे पास। और वैसे भी अभी रुद्राज इतना ही कह पाया था कि पीछे से आकर अरविंद उसे हक कर लेता है। आई मिस्ड यू भैया। रुद्राज को भी अपने भाई के मुंह से भैया सुनकर अच्छा लगता है। रुद्राज, तुमने मुझे भैया कहा? अरविंद, हाँ, क्योंकि आज आप मेरे भाई ही हो। आप कोई माफिया नहीं हो, आप कोई गैंगस्टर नहीं हो। जिया से जिसने ज़बरदस्ती शादी की थी, आप वो इंसान भी नहीं हो। आज मेरे भाई हो, जिया के पति हो, ऋषभ के जीजा जी हो, रूही और कबीर के भाई हो। आज आप सिर्फ हम सब की तरह आम आदमी हो। जिया ने आपको बदल दिया। रुद्राज, जिया ने नहीं, जिया के साथ ने, उसके प्यार ने बदल दिया मुझे। अरविंद, हाँ भाई। तभी शिवांश वहाँ आ जाता है, तो आखिर भरत मिलाप हो ही गया। अरविंद, हाँ, तेरे ही कारण हुआ है। हुआ ये था कि शिवांश ने नोटिस कर लिया था कि रुद्राज और अरविंद एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, तो शिवांश ने दोनों को छत पर भेज दिया था, वो भी ज़बरदस्ती। उसके बाद सब लोग नीचे आ जाते हैं और साथ में बैठकर फिर से बातें करने लगते हैं। रुद्र आकर जिया के पास बैठता है तो जिया उससे कहती है, कहाँ गए थे आप? कहीं नहीं जान, छत पर था। और एक फॉरहेड किस के साथ वो जिया को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर लेता है और उसे अपने सीने से चिपका लेता है। पीहू तो काफ़ी देर पहले ही सो गई थी। वो इस वक्त रुद्राज और जिया के कमरे में सो रही थी। कुछ देर बाद कबीर, शिवांश और आसी घर से बाहर आते हैं। कबीर, आप दोनों रेडी हो ना? आसी, हाँ बिल्कुल। शिवांश, बस कुछ देर और उसके बाद 12 बज जाएंगे। कबीर, ओके, सो 3, 2, 1 अटैक। तीनों अंदर चले आते हैं और चिल्लाते हुए, मेरी क्रिसमस। पहले तो सब शौक हो जाते हैं, मगर फिर सबको याद आता है कि आज तो क्रिसमस है। वाओ! सब लोग एक दूसरे को गले मिलकर क्रिसमस की बधाइयाँ देते हैं और कल की प्लानिंग करने लगते हैं। रोई, तो कल क्या करना है? आसी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। शिवांश, तो देखो कल सबसे पहले सब लोग चर्च जाएंगे, उसके बाद किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट होगा और उसके बाद आसी, उसके बाद हम नानी से मिलने जाना है, वहाँ से शाम तक लौटेंगे। रूही, उसके बाद क्लब चलेंगे। प्रिया, हाँ। ऋषभ, भूलो मत रूही, तुम प्रेग्नेंट हो। अरविंद, और आप भी मैडम? प्रिया से सब लोग प्रिया की ओर देखने लगते हैं। जिया, भाभी ये कब हुआ? प्रिया शर्माती हुई, 2 महीने पहले। आसी, ओ कांग्रेचुलेट भाभी। प्रिया, थैंक यू। शिवान, चलो यार अब बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। ऋषभ, हाँ लेकिन सोना कहाँ है? जिया, अरविंद भाई और भाभी, आप मेरे रूम में रूही के साथ सो जाओ। बेड काफ़ी बड़ा है, आप तीनों आ जाएंगे। और प्रेगनेंसी में नीचे ठंडे फर्श पर सोना अच्छी बात नहीं है। रूही भाभी और ऋषभ भाई, आप दोनों दूसरे वाले रूम में सो जाओ, आपको भी फर्श पर सोना ठीक नहीं है। और कबीर भैया, आप यहाँ काउच पर सो जाइए। मैं, रुद्राज और आसी और शिवांश भैया यहीं हॉल में गद्दे बिछाकर सो जाएंगे। सब लोग हाँ में गर्दन हिला देते हैं और अपनी अपनी जगह सोने चले जाते हैं। काफ़ी रात हो गई थी। आसी शिवांश की बाहों में आराम से सो रही थी। रुद्राज भी सो ही गया था, मगर जिया को नींद नहीं आ रही थी। वो इधर से उधर करवट बदल रही थी।
जिया के हिसाब से रुद्र सो चुका था, मगर वो जाग रहा था और जिया की हरकतों को नोटिस कर रहा था। तभी उसने झटके से जिया को अपने ऊपर कर लिया और उससे देखने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी रुद्राज ने जिया से पूछा, नींद नहीं आ रही है? जिया ने नाम में सर हिला दिया। रुद्राज मुस्कुरा दिया और जिया को अपने ऊपर लिटा लिया और उसे गौर से देखने लगा और कुछ देर बाद उसे अपने से चिपका लिया। उसकी पीठ को थपथपाने लगा, जिससे कुछ ही देर में जिया नींद की आगोश में चली गई। आज था क्रिसमस डे। सुबह सुबह सब लोग जल्दी उठ गए थे और नहा धोकर सबसे पहले जाकर रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद वो लोग चर्च गए, वहाँ पर प्रेयर की। उसके बाद शॉपिंग पर गए और मॉल से ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद अब वो लोग जाने वाले हैं एक होटल में, जो कि एक क्लब है। होटल सेनारो मुंबई का सबसे महंगा होटल और वीआईपी होटल है, जहां आज शाम क्रिसमस की धमाकेदार पार्टी होने वाली थी और उस होटल का इनविटेशन कार्ड भी आया हुआ था इन लोगों को। शाम का समय सब लोग रेडी हो रहे थे। एक रूम में गर्ल्स रेडी हो रही थी, वहीं दूसरे रूम में बॉयज़। पार्टी की थीम रेड एंड ब्लैक थी। सब उसी के हिसाब से रेडी हो रहे थे। तीनों कार आकर रुकी और सब लोग अपनी अपनी जगह सेटल हो गए। एक कार में रूही, ऋषभ और अरविंद, प्रिया। दूसरी कार में शिवांश, आशी और कबीर। वहीं तीसरी कार में थे रुद्र और जिया। कुछ ही वक्त में वो लोग होटल सिनारो पहुंच गए। वहाँ की चमक दमक देखकर वो लोग भौचक्के ही रह गए थे, क्योंकि वो मुंबई का सबसे टॉप होटल्स में से एक था। इनफैक्ट नंबर टॉप पर था। उसका मालिक कौन है, ये भी एक राज था। वो लोग वहाँ की शानदार लाइट्स को देखते हुए अंदर पहुँचे, जहाँ क्रिसमस की पार्टी चल रही थी। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। वहीं शिवांश उन सबको अपने साथ ले गया और एक वीआईपी एरिया में उन्हें बैठा दिया गया। कुछ देर में वेटर वहाँ पर आया और उन्हें ड्रिंक्स सर्व की, बट लेडीज़ के लिए ऑरेंज जूस था। सब लोग बैठकर एंजॉय कर रहे थे। तभी कबीर उठता है और जिया की ओर हाथ बढ़ाते हुए, मेरी प्यारी सुंदर भाभी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? जिया अजीब तरीके से कबीर को देख रही थी। वहीं रुद्र कबीर की तरफ आंखें चढ़ाकर देखने लगता है। कबीर, ऐसे मत देखो भाई, मैं सिर्फ डांस के लिए पूछ रहा हूँ भाभी से। जिस पर जिया कहती है, सॉरी भैया, बट मेरा मन नहीं है। तो कबीर थोड़ा सा सैड सा फेस बनाकर कहता है, अब मुझे कोई और लड़की ढूंढनी होगी डांस पार्टनर के लिए। कबीर वहाँ से चला जाता है। तभी रुद्र जिया के कानों के करीब आकर कहता है, माय डियर वाइफी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? जिया रुद्राज की ओर देखने लगती है, बट इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, रुद्राज उसे पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाता है। गाना बजना शुरू हो जाता है। जिया स्टेज पर खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी फोकस लाइट जलती है और रुद्राज उसे नज़र आता है, जो गाने की लिपसिंग करते हुए जिया के पास आ रहा था। सॉन्ग, मैं बारिश हो जाऊंगा, तुम बादल हो जाओगी, देख लेना, इतना तुमको चाहूँगा, तुम पागल हो जाओगी, देख लेना। रुद्राज जिया के करीब आया और उसके पीछे से कमर पकड़कर खुद से चिपकाकर अपना डांस जारी रखता है। गाने के बोल आगे बढ़ते हैं तो रुद्राज जिया को खुद से दूर कर घुमाते हुए खुद के करीब कर लेता है और उसके फोrehead पर किस करते हुए उसे कमर से ऊपर उठा लेता है और गोल गोल घुमाने लगता है। और इसी के साथ गाना ख़त्म हो जाता है और डांस रुद्र जिया को हौले से नीचे उतारता है और उसे अपने साथ लेकर वहीं वीआईपी एरिया में चला जाता है। वहाँ बैठे बाकी सब उन दोनों को देखते ही हुटिंग करने लगते हैं। आशी, वाह जीजू, आज तो आपने स्टेज पर आग लगा दी। रुद्राज सिर्फ मुस्कुरा देता है। तभी अरविंद कहता है, मुझे नहीं पता था मेरा भाई इतना अच्छा डांस करता है। फिर रूही, मुझे भी नहीं। उसके बाद बाकी सारे कपल्स भी थोड़ा थोड़ा डांस करते हैं और फिर खाने की ओर चले जाते हैं, जहाँ ढेर सारा खाना लगा रखा था। हमारी होने वाली मम्मियों के मुंह में तो पानी आ गया था और वो तो खाने पर जैसे टूट ही पड़ी। रात के 3 बजे के करीब सब अपने अपने घर पहुंच चुके थे कि तभी रुद्राज का फ़ोन बजा। रुद्राज और जिया के घर रात के 3 बजे। रुद्राज और जिया रात के 3 बजे घर आए। घर पर आते ही जिया सबसे पहले अपनी ड्रेस चेंज करने चली गई। वहीं रुद्राज के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। कॉल अननोन नंबर से था। रुद्राज फ़ोन उठाकर हेलो कहता है। तभी वहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, रुद्राज, मेरी शिपमेंट्स क्लियर करवाओ वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुद्राज अपने शांत लहजे में कहता है, नमन, मैं अभी इस धंधे में नहीं हूँ और अगली बार मुझे फ़ोन करने की गलती मत करना। रुद्राज कॉल कट कर फ़ोन स्विच ऑफ करके रख देता है और रूम में चला जाता है, जहाँ जिया चेंज करके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी और अपने बॉडी से लोशन लगा रही थी। रुद्राज आकर उसे पीछे से हक कर लेता है और उसके हेड पर किस करके कहता है, तुम साड़ी में बिल्कुल अप्सरा लगती हो।
जिया मजाकिया लहजे में कहती, ओह तो आपने अप्सराओं को भी देखा है? रुद्राज प्यार से कहता है, नहीं, मेरे लिए तो आप ही मेरी अप्सरा हैं। जिया मुस्कुराने लगती है। रुद्राज जिया की कमर पकड़कर खुद के करीब कर लेता है और उसकी गर्दन को चूमने लगता है और काटने भी लगता है। वहीं जिया, जो आज भी रुद्राज की करीबी रजिस्ट नहीं कर पाती थी, वो और ज़्यादा उत्तेजित हो गई। जिया जल्दी से मुड़ गई और रुद्राज के होठों से अपने होठ जोड़ दिए और दोनों पैर से ठोकर एक दूसरे को किस करने लगे। जिया भी रुद्राज का पूरा साथ दे रही थी और मदहोश होकर रुद्र को किस किए जा रही थी। वहीं रुद्राज, वो तो जैसे पागल सा हो गया था। उसने अपने हाथ जिया के पीठ पर फिराना स्टार्ट किया और उसे खुद की ओर दबाने जिया लगा। ने इस वक्त एक पिंक कलर का पटियाला सूट पहना था जिससे उसका गोरा बदन रुद्राज को पागल कर रहा था। वहीं जिया से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वो रुद्राज के टच को झेल नहीं पा रही थी। जिया के कांपते हुए पैरों को देख रुद्र समझ गया और जिया को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया कि तभी उसे डॉक्टर की कही हुई बात याद आती है, आपको 3-4 महीने तक अपनी बीवी से कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने होंगे और कम से कम 1-1.5 साल तक तो वो उन्हें प्रेगनेंसी को अवॉइड करना होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि वो फिर कभी माँ भी बन पाएंगी। रुद्राज के जहन में जैसे ही ये बात आती है, वो तुरंत रुक जाता है और बेड पर लेटी हुई अप्सरा को देखने लगता है। जिया, जो इस वक्त बेड पर लेटी थी, शर्म के मारे उसकी आंखें भी बंद कर दी और चेहरा दूसरी साइड झुका हुआ था। रुद्राज जिया के पास आया और बिना सर के ही उसके पास लेट गया। रुद्राज ने जिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब किया, फिर उसे अपने ऊपर लिटा लिया। दोनों का छाती एक दूसरे से टच हो रही थी तो दोनों की बॉडी में सिहरन पैदा हो गई। जिया भी मदहोश हो चुकी थी और रुद्राज के मुंह में मुंह डालकर उसे किस करने लगी, उसकी गर्दन पर निशान छोड़ने लगी। वहीं रुद्राज, वो तो खुदा ही जानता होगा कि इस वक्त उसने कैसे खुद को रोका हुआ है। बहुत ही डीपली अपनी बीवी को प्यार करना चाहता था मगर कर नहीं पा रहा था। तभी रुद्राज अपनी नसीली आवाज़ में कहता है, जान, आई बैडली नीड यू। तभी जिया भी अपनी मधोसी के आलम से बाहर आकर रुद्राज के चेहरे पर किस करके कहती है, आई वॉन्ट यू टू रुद्राज, प्लीज़ लव मी। रुद्राज जिया को फिर से बेड पर लिटाकर उसे डीपली किस करने लगता है और कुछ देर बाद जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो रुद्राज जिया को होठों को छोड़कर उसकी गर्दन में अपना मुंह घुसा लेता है। ऐसे ही काफ़ी देर हो जाती है। तभी जिया कहती है, रुद्राज, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? रुद्राज, जान, अभी ये सही टाइम नहीं है। जिया, ओ रुद्राज। रुद्राज, प्लीज़ मेरी जान, अभी ये तुम्हारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट कर सकता है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरा बेबी। जिया कुछ नहीं कहती है और रुद्राज की तरफ पलट कर लेट जाती है। 1 साल बाद होम स्वीट होम। ये रुद्राज और जिया का नया घर है जहाँ वो 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुए हैं। दोनों की ज़िंदगी में काफ़ी सारी उलझनों के बाद फाइनली अब सुकून था। रुद्राज ने भी होटल्स और रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू कर दिया था जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली। सुबह का समय था। रुद्राज और जिया एक दूसरे से चिपके हुए थे। दोनों के तन पर सिर्फ ब्लैंकेट डला हुआ था। तभी रुद्राज का फ़ोन बजता है। रुद्राज नींद में ही साइड टेबल से फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है। उधर से शिवान, भाई शादी है आज मेरी, तुम लोग बस आज के लिए अपना रोमांस साइड में रखकर और यहाँ आ जाओ, वरना वो मेरी दुल्हन भाभी के बिना शादी नहीं करेगी। रुद्राज, अबे यार आ रहे हैं। उसके बाद रुद्राज कॉल कट के फ़ोन साइड में रख देता है और एक बार फिर जिया को अपनी बाहों में भर लेता है। बेबी उठो, शिवांश का फ़ोन आ रहा है। जिया नींद में ही बड़बड़ाती है, नहीं अभी और सोना है, आपने सोने कहाँ दिया मुझे। रुद्राज, बेबी उठ जाओ यार, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, वो शादी नहीं करेगी तुम्हारे बिना। जिया, ओहो, ये आशी को आज ही शादी करनी थी क्या? रुद्राज, वही तो यार, ढंग से रोमांस भी नहीं करने देते हैं। जिया, रुद्राज, हम जब से यहाँ आए हैं ना, आप रोमांस के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। रुद्राज, अच्छा अच्छा, जाओ फ्रेश हो जाओ, शाम का समय। शिवांश और आशी के फेरे चल रहे थे और जिया यहाँ गोलगप्पे खा रही थी। तभी पीछे से रुद्राज आता है। रुद्राज, आज पूरे गोलगप्पे तुम ही खा जाओगी लगता है। जिया, शट अप। रुद्राज, कब से देख रहा हूँ तुम्हें बस खाए जा रही हो, अपनी दोस्त की शादी एंजॉय करो यार। जिया, अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं क्या करूँ? रुद्राज, ओके ओके, खाओ खाओ, आराम से खाओ। जिया, नहीं अब नहीं खाना है, आपने टोक दिया। रुद्राज, अरे लेकिन। जिया, अब मैं आइसक्रीम खाऊंगी। रुद्राज, गोलगप्पे के ऊपर आइसक्रीम, कितना गंदा टेस्ट होगा यार। जिया, चुप रहे आप। अगली सुबह रुद्राज सो रहा था और तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। वो उठकर देखता है तो जिया उसके बगल में नहीं थी। आवाज़ वाशरूम से आ रही थी।
वो वहाँ जाकर देखता है तो जिया उल्टियाँ कर रही थी। रुद्राज जिया के पास आते हुए कहा था कि कुछ उल्टा पुल्टा मत खाओ, रुद्राज गलती करो और तुमसे कुछ कहो भी ना। कुछ समय बाद जिया डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। रुद्राज उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। जिया, नहीं, ये कॉफ़ी नहीं पीनी है, चाय पीनी है। रुद्राज, चाय? जिया, हाँ चाय। रुद्राज, तुम चाय कहाँ पीती हो? जिया, अरे लेकिन आज पीनी है। रुद्राज, ठीक है रुको। कुछ टाइम बाद कार में, रुद्राज तुम्हें हॉस्पिटल जाना है? जिया, नहीं, आशी के घर। रुद्राज, ओके। कुछ देर बाद कार शिवांश की विला आकर रुकती है। जिया कार से बाहर आती है और अंदर चली जाती है। रुद्राज उसे कुछ देर देखता है, उसके बाद वो भी ऑफिस चला जाता है। जैसे जिया अंदर आती है वैसे ही आशी उसे दिखती है, जो सीढ़ियों से उतरते हुए आ रही थी। आशी, हाय बेबी। जिया, हाय। आशी, कैसी हो? जिया, मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसी रही कल की रात? आशी, ओहो, मेरे को तंग ना करो। जिया, आय है, तुम तो शर्माने भी लगी हो। आशी, हाँ थोड़ा थोड़ा। कुछ दिनों बाद आशी और शिवांश हनीमून के लिए गए हुए थे। वहीं अरविंद, प्रिया और उनकी बेटी पीहू और उनका 3 महीने का बेटा अंश, रेयांश, आज उनकी फैमिली रुद्राज और जिया के घर आए हुए थे। लेकिन जिया आज घर पर नहीं थी। वो 2 दिनों से ओबराय मेंशन रह रही थी। वहाँ उसकी नीलम जी से अब काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। आशुतोष जी ने भी उसे अपनी बेटी स्वीकार कर लिया था और दादी के साथ तो उसकी पहले से ही बनती थी। लिविंग हॉल में जिया और दादी आराम से बैठी थी। जिया दादी जी को शिवांश की शादी का एल्बम दिखा रही थी। तभी वहाँ नीलम जी आती हैं। चलो जिया, नाश्ता कर लो। माँ, आप भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। दोनों हाँ में सिर हिला देती हैं और डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ जाती हैं। वहीं ब्रेकफास्ट टेबल पर अलग अलग तरह का खाना रखा हुआ था। तभी जिया के नाक में ऑमलेट की स्मेल जाती है, जिससे उसका मन उल्टी से भर जाता है और वो जल्दी ही अपने मुंह पर हाथ लगाकर वॉशरूम की ओर भागती है। वहीं नीलम जी और दादी जी बिल्कुल हैरान थी। आखिर क्या हो गया? वो दोनों भी वहीं बाथरूम के बाहर आकर खड़ी हो गई। नीलम जी, जिया बेटा दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ? दादी जी, जिया बच्चे तुम ठीक तो हो ना? कुछ देर बाद जिया डोर खोलकर बाहर आती है। नीलम जी, क्या हो गया बेटा? जिया, पता नहीं माँ, क्या हुआ था, अचानक से उल्टी आ गई। दादी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बुखार तो नहीं है? जिया, नहीं दादी, वो शायद मुझे आमलेट की स्मेल से कुछ अजीब सा हुआ। कोई नहीं, छोड़िए। नीलम जी, क्या तुम्हें पहले भी ऐसा हुआ? जिया, हाँ माँ, एक बार। दादी जी, बेटा कहीं तुम माँ। जिया उसे बीच में रोक कर कहती है, दादी जी मेरे भाग में ये खुशियाँ नहीं हैं। नीलम जी वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर बाद वापस आती हैं। नीलम जी, ये लो जिया, जाओ टेस्ट करो। जिया, माँ प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है। दादी जी, एक बार टेस्ट करने में क्या जाता है, टेस्ट कर लो ना बेटा। जिया, ठीक है, मैं जा रही हूँ। वहीं हाल में आए हुए रुद्राज ने अपनी माँ, दादी और बीवी के बीच हो रही सारी बातों को सुन लिया था। वो समझ गया था कि उसकी माँ, दादी किस टेस्ट के बारे में कह रही थी। रुद्राज अभी भी वहीं चुपचाप खड़ा रहा। आखिर वो भी देखना चाहता था कि क्या रिजल्ट आने वाला है टेस्ट का। कुछ देर बाद जिया बाहर आई। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था और दूसरे हाथ में वो किट पकड़ा था। जिया, ये लीजिए माँ, जल्दी बता दीजिए मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। नीलम जी जल्दी से वो किट लेती हैं और देखती हैं उसमें 2 लाइन थी। दादी जी और नीलम जी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। जिया अभी भी अपने हाथों से अपने आंखें छुपाई थी। जिया, बोलिए नहीं हूँ ना मैं प्रेग्नेंट। वहीं रुद्राज जो दूर खड़े होकर सब देख रहा था, वो अपनी माँ और दादी के हाव भाव से समझ गया था, मगर उनके मुँह से सुनना चाहता था। दादी जी, बेटा तू सच में प्रेग्नेंट है? आंखें खोल जरा देख इसे। जिया जो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को उलझाए हुई थी और अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, उसके कानों में जैसी ये बात गई उसकी आंखें चमक उठी और उसने आंखें खोलकर दादी जी को देखने लगी थी, जैसे पूछ रही हो क्या ये सच है। तभी दादी जी भी उसी इशारे में कहती, हाँ बेटा ये सच है, बिल्कुल सच है। जिया, हे ठाकुर जी, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ? दादी जी और नीलम जी, हाँ बेटा। वहीं रुद्राज दूर खड़ा ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन वो ये आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने आंसू को पोंछ लेता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे अभी आया हो। मॉम, सबकी नज़र रूथ पर जाती है। जिया जल्दी से वो प्रेगनेंसी किट अपने पास रख लेती है और ताकि रूथ ना देख पाए। नीलम जी, अरे आओ रूथ। रूथ अंदर चला जाता है। वो जिया के पास जाता है। रुद्राज, जिया, घर पर अरविंद भैया और भाभी आए हैं, उन्हें तुमसे मिलना है। नीलम जी जिया से, चलो ठीक है जिया, अपना ख्याल रखना अच्छे से। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
वहीं जिया मन ही मन बेहद खुश थी। ये खबर सुनकर वो रुद्र को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो ऐसे बिना कुछ किए हुए नहीं। वो दोनों घर पहुंचते हैं, वहीं अरविंद और प्रिया थे। उन दोनों से कुछ देर बात करते हैं और शाम तक वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद जिया अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। जिया जैसे ही कमरे में आती है, उसके ऊपर फूलों की बारिश होती है, वो भी लाल गुलाब की। ओबेरॉय मेंशन, रुद्राज और जिया का कमरा। सामने का नज़ारा देख जिया बिल्कुल शॉक हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया, लेकिन जो भी था, जैसा भी था, बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। लाल कलर से कमरा पूरा सजा हुआ था, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। जिया जैसे जैसे अंदर कमरे में अपने पैर रख रही थी, उसके पैरों के नीचे रोज़ के पेटल्स आ रहे थे। तभी उसकी नज़र सामने गई। सामने बिस्तर पर एक कार्ड रखा हुआ था जिस पर लिखा था, वेलकम सून टू बी मॉम। ये देखकर जिया की आंखें भर आई और वो उस कार्ड की ओर बढ़ने लगी। जिया ने जैसे ही उस कार्ड को अपने हाथों में लिया, किसी ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया। जिया के लिए ये पहचानना बहुत आसान था कि ये कौन है। ये उसका पति रुद्राज ही था। जिया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो मुड़कर रुद्राज के गले लग गई। रुद्राज ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और तभी एक सॉन्ग प्ले हुआ। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आंखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं। हौले से रुद्र ने जिया को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे वो उसकी कमर पकड़कर डांस करने लगा। जिया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ रहा था, जिया और ज़्यादा रुद्राज के करीब आ गई और उसके सीने पर अपना सर रख वो रुद्राज को महसूस करने लगी। कुछ देर बाद रुद्राज को एहसास होता है कि जिया सो गई है। रुद्राज उसे आराम से उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसके माथे पर अपने हाथों से सहलाने लगता है। मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट बन जाओगी। अब तो तुम्हारे आंखों से एक आंसू भी निकलता है तो दर्द यहाँ मुझे होता है, और आज ये खुशी देकर तुमने मुझे पूरी दुनिया दे दी है। आई लव यू माई वाइफी। जिया के पेट पर हाथ रखकर, बेबी अपनी मम्मा को ज़्यादा तंग मत करना, क्योंकि वो आपके पापा की जान है, जहान है। आई लव यू बेबी, आई लव यू बोथ ऑफ यू। आप दोनों ही मेरी ज़िंदगी हो। 6 महीने बाद रात के 3 बजे। आह, रुद्राज। रुद्राज उठकर लाइट्स ऑन करता और देखता है जिया बेड पर थी और उसकी आंखों में आंसू थे। रुद्राज, बेबी व्हाट हैपेंड? जिया, रुद्राज बहुत दर्द हो रहा, प्लीज़ डू समथिंग। रुद्राज, बेबी रिलैक्स, हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं। रुद्राज रूम से बाहर निकलकर मॉम, मॉम, डैड, कबीर सब एक एक कर रूम से बाहर आ जाते हैं। कबीर, क्या हुआ भाई? नीलम जी, रुद्र, जिया ठीक तो है ना? रुद्राज, पता नहीं मॉम, जिया को बहुत पेन हो रहा है, उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। आशुतोष जी, कबीर जल्दी गाड़ियाँ निकालो। रुद्र, तुम जिया को लेकर आओ। रुद्राज, ओके डैड। उसके बाद सब अपने अपने बांटे हुए कामों में चले जाते हैं। रुद्राज जिया को आराम से गोद में उठाकर लेकर आता है और बाहर ऑलरेडी गाड़ियाँ रेडी थी। गार्ड्स की गाड़ियाँ आगे पीछे कॉल चल रही थी। वहीं आगे कबीर और आशुतोष जी एक कार में थे, वहीं नीलम जी, रुद्र और जिया एक में। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रुद्राज जिया को लेकर अंदर आता है, वहीं कबीर रुद्राज के आगे आगे चल रहा था और उसके लिए जगह बनाता जा रहा था। कबीर, डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आओ। नर्स, सर आप इन्हें आईसीयू में ले जाइए। रुद्राज अंदर जिया के साथ था, वहीं बाकी सब बाहर। तभी वहाँ आसी आ जाती है। आज उसकी नाइट ड्यूटी जो थी। आसी, आंटी, अंकल, आप सब यहाँ? नीलम जी, बेटा वो जिया को बहुत दर्द हो रहा है। कि तभी जिया की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। आसी, ओ गॉड, जिया। उसके बाद डॉक्टर्स अंदर चले गए, साथ में आसी भी अंदर चली गई। कुछ समय बाद डॉक्टर्स बाहर आए। आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, ये फास्ट बहन है, अभी उनकी डिलीवरी में बहुत टाइम है। नीलम जी, जिया और उसका बच्चा वो दोनों ठीक तो है ना? आसी, आंटी सब ठीक है, जिया भी ठीक है। कभी थैंक गॉड सब ठीक है। तभी रुद्राज आईसीयू से बाहर आता है। रुद्राज, मॉम, डैड, कबीर आप सब घर चले जाइए, मैं हूँ यहाँ। सुबह जिया को डिस्चार्ज मिलेगा तो हम दोनों साथ में घर आ जाएंगे। कबीर, लेकिन भाई। रुद्राज, कबीर प्लीज़। कबीर, ओके। 6 महीने बाद सुबह के 10 बजे एक 3 महीने का प्यारा सा बच्चा पालने में खेल रहा था। वहीं उसी रूम में बेड पर दो जिस्म, दो बिना कपड़ों के थे, वो एक हो रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि जिया और रुद्राज थे, और ये बच्चा उनका पहला बच्चा था, जो कि एक लड़का था।
3 महीने पहले जिया ने एक लड़के को जन्म दिया था जिसका नाम उन्होंने अकाय रखा था, अकाय सिंह ओबेरॉय। वहीं ऋषभ और रूही की भी एक बेटी थी जो 2 साल की हो चुकी थी, जिसका नाम उन्होंने रूहानी रखा था। रूही और ऋषभ अब यहाँ नहीं रहते हैं, वो लोग अब विदेश में रहते हैं क्योंकि ऋषभ एक पुलिस ऑफिसर था तो उसका ट्रांसफ़र अब विदेश में हो गया था। वहीं अरविंद और प्रिया का भी एक बेटा था 2 साल का जिसका नाम था रेयांश। और अब पूरे हमारे न्यूली वेडेड कपल बसते हैं, यानी शिवांश और आशी, जिन्होंने बच्चों के बारे में अभी कोई प्लानिंग नहीं की थी। कुछ महीने बाद आज ओबेरॉय मेंशन बहुत धूमधाम से सजाया हुआ था। सजे भी क्यों ना, आज कबीर की शादी जो थी। कबीर सिंह ओबेरॉय बेट्स धानी शर्मा। रुद्राज शिवांश साथ में खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे, तभी जिया वहाँ आ जाती है। जिया, रुद्राज आप यहाँ खड़े ही, कब से ढूंढ रही हूँ आपको। रुद्राज, क्या हुआ बेबी, कोई काम था। जिया, आप दोनों को कबीर भैया बुला रहे हैं अपने रूम में। शिवांश, अभी ये तो आए हैं वहाँ से, थोड़ी देर पहले तक उसी के पास थे। रुद्राज, चलो देखते हैं। रात का समय, सामने मंडप में फेरे चल रहे थे और यहाँ सारे कपल्स अपने अपने पार्टनर के साथ खड़े थे और ऐसे ही हंसी खुशी इनकी ज़िंदगी कटने लगी। रुद्राज और जिया एक प्यार की मिसाल है। जहाँ रुद्राज सबका खून करता था तो वहीं जिया लोगों का इलाज कर उनकी ज़िंदगी बचाती थी। पर जिया के साथ ने, उसके प्यार ने रुद्राज को बदल दिया। अब वो एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता था। अगर संगति अच्छी हो और प्यार सच्चा हो तो पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी बदल सकता है। यहीं समाप्त होती है हमारी जिया और रुद्राज की कहानी। आप सब इस कहानी के अंत तक बने रहे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।